है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज होता क्या है, तो सबसे पहले ट्रांसपोज को समझ लेते हैं। तो ट्रांसपोज मींस इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम, मींस जो हमारा रो रहेगा वो कॉलम हो जाएगा, जो हमारा कॉलम रहेगा वो रो हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसपोज अब देखते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक, तो ट्रांसपोज होता क्या है, ट्रांसपोज इट इज ऑब्टेन्ड, ये हमें मिलता है ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम। ठीक है, तो हमारा रो और कॉलम को जब इंटरचेंज कर देंगे तब, जैसे एग्जांपल, तो सबसे पहले देख लेते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स कुछ इस तरह से है, इसके जो एलिमेंट्स हैं ए आई जे, इसका जो ऑर्डर है m क्रॉस n है। ठीक है, तो इसका जो हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे, वो ट्रांसपोज हमारा क्या हो जाएगा, रोज और कॉलम का हम लोग इंटरचेंज कर देंगे। मींस अब जो हमारा ट्रांसपोज होने वाला है, जो इसका ट्रांसपोज होने वाला है किसका, ए का, तो ट्रांसपोज को हम लोग डिनोट करते हैं ए टी। ठीक, मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए या ए डैश, ये टी है, ये जो डिनोट करता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, एंड ये ए डैश, ये भी होता क्या है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसपोज हो गया। तो इस ए का जो हमारा ट्रांसपोज होगा, ए का जो हमारा ट्रांसपोज होगा, ए का ट्रांसपोज, ये दोनों चीज सेम है। तो जो हमारा ए का जो ट्रांसपोज होगा, अब इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम, तो कॉलम को चेंज कर देंगे रोज से, रोज को किससे चेंज कर देंगे, कॉलम से। ठीक है, तो अब हमारा जो आने वाला है ए डैश या ए ट्रांसपोज, वो हमारा होगा ए आई जे, तो ये हमारा हो जाएगा जे आई एम क्रॉस एन, ये हमारा जो है एन क्रॉस एम। ठीक है, एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स हमारा कुछ इस तरह से है 2 3 a b c 5, मीन्स 2/3, 2 रोज 3 कॉलम। अब जो हमारा ट्रांसपोज होगा वो ये ट्रांसपोज ऑफ ए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए, ये अब हमारा होने वाला है, रोज को हम लोग कॉलम से रिप्लेस कर देंगे और कॉलम को हम लोग रोज से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ये इंटरचेंजिंग हो जाएगा। ठीक, तो अब हमारा जो होने वाला ट्रांसपोज, ये 2 क्रॉस 3 था, तो अब हमारा जो मैट्रिक्स बनने वाला वो 3 क्रॉस 2 हो जाएगा, मींस 3 रोज एंड 2 कॉलम। ठीक है, तो 3 रो, तो एक ये रो, एक ये रो, एक ये रो, ये फर्स्ट रो हो जाएगा, तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो 3c a5। ठीक है, ये हमारा 3 रो 2 कॉलम। ठीक, तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज कुछ देखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जैसे 2 मैट्रिक्स है, ठीक है, वो 2 मैट्रिक्स, सपोज एक मैट्रिक्स ए है, इसका जो एलिमेंट्स ए आई जे एम क्रॉस एन। ठीक, दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास बी आई जे एम क्रॉस एन। तो ये दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल कब होंगे, मैं पहले बता चुका हूं कि ये दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल तभी होंगे जब दोनों का जब ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, इसका मतलब दोनों कंपेरेबल हैं। तो दोनों अगर कंपेरेबल मैट्रिसेस हैं तो इनके लिए ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे मैं बता रहा हूं, ये दोनों मैट्रिक्स अगर ए और बी, ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं, इनका सम का ट्रांसपोज ये हमेशा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होगा। ठीक है, एग्जांपल समझ लेते हैं। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, सपोज 2 3 1 4, 2 क्रॉस 2 का है। ठीक है, बी 7 कुछ इस तरह से है। ठीक, ओ सॉरी, ये तो मैं क्या बोल रहा हूं कि a प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा वो a के ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। देख लेते हैं ये सेटिस्फाई कर रहा है नहीं। ठीक है, तो a प्लस बी हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी ऐड होगा, कब ऐड होगा, अगर जब a और b जब दोनों कंपेरेबल मैट्रिसेस होंगी तब। ठीक है, चूंकि a और b दोनों क्या है, कंपेरेबल मैट्रिसेस है। क्यों, क्योंकि इनका ऑर्डर दोनों का सेम है, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2। ठीक, तो इनको जो ऐड करता हूं, तो हमारा जो नया मैट्रिसेस होने वाला है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ही होगा, क्योंकि दोनों कंपेरेबल मैट्रिसेस हैं। तो 2 और 3 ये जुड़ जाएंगे, 5 3 5 ये 8 हो जाएगा, 1 6 7 7 4 11। ठीक है, तो a प्लस बी इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, a प्लस बी का ट्रांसपोज हमारा हो जाएगा
इसका ट्रांसपोज, रोज और कॉलम दोनों इंटरचेंज होंगे, तो ये 5 8, मतलब ये हमारा हो जाएगा 5 8, रोज हमारा कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो हमारा सेकंड कॉलम, ये हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी का ट्रांसपोज का मान ये जो मैट्रिक्स बनी है ये आई है। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये चीज इस चीज को सेटिस्फाई कर रही है नहीं। ठीक है, देखते हैं। तो हमारा अब ए मैट्रिक्स हमारा ये है, तो इसका ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा 2 3 1 4। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद बी का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, बी का ट्रांसपोज हो जाएगा 3 5 6 7, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, क्या ये सेम मैट्रिक्स दे रहा है जो ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज आ रहा है। ठीक, देखते हैं। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू देखते हैं कितनी आ रही है, 2 + 2 का 2 और 3 5, ये 5, फिर ये 1 6 7 हो जाएगा, 3 5 8 7 और 4 11। ठीक, मतलब ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी सही है। कब सही होगी, ये प्रॉपर्टी तभी सही होगी जब ए और बी अगर दोनों कंपेरेबल मैट्रिसेस होंगे। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी होगी। अब जस्ट सब्ट्रैक्शन के लिए देख लेते हैं क्या इसके लिए प्रॉपर्टी फॉलो करती है नहीं। ठीक है, उसके लिए भी देख लेते हैं। तो हमारे पास यही चीज है। फिर अच्छा, सपोज हमारे पास सेम मैट्रिक्स है ए और बी, मैं क्या बोल रहा कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती कि नहीं, इसको देख लेते हैं। ठीक, तो हमारे पास ए ट्रांसपोज ए ये मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है। देखते हैं ए माइनस बी ये कितना आता है, ए माइनस बी मैट्रिक्स वो भी हमारा 2 × 2 का ही होगा। क्यों, क्योंकि दोनों कंपेरेबल मैट्रिसेस हैं। तो a माइनस बी 2 - 3 -1, 3 - 5 -2, 1 - 6 -5, 4 - 7 -3। ठीक है, इसका ट्रांसपोज a माइनस बी का ट्रांसपोज ये हमारा हो जाएगा। ठीक, तो हमारा जो रोज है वो कॉलम बन जाएगा, -1 -2 ये वाला सेकेंड, -3 -5 -3। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। ठीक, a माइनस बी का ट्रांसपोज। अब देखते हैं क्या a माइनस बी का ट्रांसपोज इस चीज को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। ठीक, देख लेते हैं। तो a का ट्रांसपोज ये हमारा a का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 2 3 1 4, 2 × 2 ऑर्डर का। b का हमारा ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 3 5 6 7, ये हमारा हो जाएगा। ठीक, तो अब a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज देखते हैं ये कितना आ रहा है। ठीक है, तो 2 - 3 -1, 1 - 6 -5, 3 - 5 -2, 4 - 7 -3। मतलब a माइनस बी ट्रांसपोज ये a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये भी प्रॉपर्टी हमारी सही है। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी थी फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, अब देखते हैं। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन वो भी देख लेते हैं। एडिशन से एक चीज ये बोल सकता हूं कि इफ a प्लस बी अगर दोनों में कंपेरेबल मैट्रिसेस हैं तो इसका ट्रांसपोज a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज हो रहा था। ठीक, और a माइनस बी ट्रांसपोज a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज ये हो रहा था। मीन्स a प्लस माइनस b ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस माइनस b ट्रांसपोज। ठीक है, ये चीज। ठीक, अब अगर मेरे पास n मैट्रिसेस हैं और वो भी सेम ऑर्डर के, ठीक है, n मैट्रिसेस हैं वो भी सेम ऑर्डर के, तो उसके लिए भी सेम रूल फॉलो होगा। मींस ये हमारा फर्स्ट मैट्रिसेस a1 प्लस माइनस a2 मैट्रिसेस, ठीक, प्लस माइनस a3 मैट्रिक्स ये हमारा हो गया, प्लस an मैट्रिक्स। ठीक है, अगर इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये सेम चीज को फॉलो करेगा। और ये केस तभी अप्लाई होगा जब सारे के सारे मैट्रिक्स क्या हो, कंपेरेबल मैट्रिसेस हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा a1 ट्रांसपोज, ठीक, प्लस माइनस a2 ट्रांसपोज प्लस माइनस a3 ट्रांसपोज प्लस माइनस ऐसे करते हैं an ट्रांसपोज। ठीक है, ये चीज सेटिस्फाई हो जाएगी। तो एक और प्रॉपर्टी हो गई। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक, इफ यदि
ए और बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो तो, इफ ए एंड बी अगर इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो तो, फिर देखते हैं क्या ए एंड बी, सपोज बी आई जे पी क्रॉस क्यू। सबसे पहली चीज मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल हो सकता है, जिसमें पहले वीडियो में बता चुका था, इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स का तभी पॉसिबल होगा जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होगा, मींस n इज इक्वल टू p। ठीक है, इफ ए बी इज पॉसिबल, तो बोल सकता हूं इफ ए बी इज पॉसिबल, अगर इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो तो फिर मैं बोल सकता हूं कि ए बी का ट्रांसपोज वो होगा इक्वल बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये इसके इक्वल होगा, ये हमारा होगा ए बी का ट्रांसपोज होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, इसके इक्वल होगा। इसको प्रूफ करना है, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा क्लियर होगा। तो ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स लेते हैं। ठीक, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स हमारे पास है, सपोज ए बी सी डी, छोटा सा मैट्रिक्स है। ठीक, और बी जो हमारे पास है वो हमारे पास फिर है 1 2 2 1। ठीक है, ये मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 2 का, ये भी 2 क्रॉस 2 का। तो सबसे पहले देख लेते हैं ए का जो हमारा होगा ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए का ट्रांसपोज जाएगा ए बी सी डी। ठीक, ये हो जाएगा 2 क्रॉस 2 का। उसका बी का हमारा जो ट्रांसपोज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 2 2 1। ओके, ये हमारा हो गया, इसका ट्रांसपोज हो गया। तो सबसे पहले ए और बी का पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो मैं पहले बता चुका हूं कि ए बी का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो इक्वल रहेगा। ठीक है, फिर देखते हैं। तो अब ए बी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ए बी इसका मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास ए क्या है हमारा, ए बी सी डी, बी क्या है हमारा 1 2 2 1 1 2 2 1। ठीक है, ये इसका मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमारा जो आने वाला है ये 2 क्रॉस 2, ये भी है, ये भी 2 क्रॉस 2 है। ठीक, तो बता चुका हूं कि अगर 2 क्रॉस 2 है तो इसका कॉलम इसका रो ये दोनों इक्वल है। तो हमारे पास ये जो बचा हुआ है 2 और 2, ये हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर होगा, मींस 2 क्रॉस 2 का ये होने वाला है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम एलिमेंट को फिल करते हैं। तो एलिमेंट को जो फिल करना है तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पे क्या आएगा, 2 क्रॉस 2 का अगर मैट्रिक्स है तो सबसे पहला एलिमेंट क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का आएगा। फिर उसके बाद यहां पे क्या आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का आएगा। फिर इधर क्या आ जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर लास्ट में यहां पे सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, देखते हैं इसका। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहां पे जो आएगा, तो इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मींस एक ऐसे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा a प्लस 2b। ठीक है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। यहां पे क्या आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2a हो जाएगा प्लस इससे हो जाएगा b हो जाएगा। ठीक, अब यहां पे क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इससे हो जाएगा c प्लस ये हो जाएगा 2d, ये हो गया। फिर यहां पे क्या आएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो तो 2c प्लस d, ये हमारा गया ए बी। अब ए बी का ट्रांसपोज देखते हैं वो कितना आ रहा है। तो हमारा ए बी का जो ट्रांसपोज है, ए बी का जो हमारा ट्रांसपोज है वो हमारा आ जाएगा, कितना है हमारा, a प्लस 2b 2a प्लस b c प्लस 2d 2c प्लस d। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखते हैं, तो हमें ये पता करना है क्या ए बी का ट्रांसपोज इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देख लेते हैं। बी का ट्रांसपोज हमारे पास गिवन है, ए का ट्रांसपोज हमने निकाल रखा है। ठीक है, ये दोनों हम लोग निकाल रखा है। ठीक, तो अब देखते हैं कि बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करने पे क्या हमें ये मैट्रिक्स मिलता है या नहीं, देख लेते हैं। ठीक है, तो करते हैं। तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज कितना है, ये हमारा है 1 2 2 1। ठीक है, ए का ट्रांसपोज कितना है, ए सी बी डी
बी डी। चूंकि हमें पता है इनका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर हमारा कितना है, वो ऑर्डर हमारा है यहाँ का इनका 2x2 2x2, तो रिजल्टेंट जो होने वाला है वो आएगा 2x2 का आएगा। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं। देखते हैं हम, तो अब हमारा आने वाला है रिजल्ट, तो ये हो जाएगा 2x2 का। तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस 2b। ठीक है, ये हो गया। फिर यहां पे क्या आएगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मींस c प्लस 2d। यहां पे क्या आएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो आ जाएगा 2a प्लस b। फिर यहां पे क्या आएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 2c प्लस d। अब देख लेते हैं क्या B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज का जो मल्टीप्लिकेशन है क्या AB ट्रांसपोज के इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो AB ट्रांसपोज इसका आंसर A प्लस 2B A प्लस 2B, C प्लस 2D C प्लस 2D, 2A प्लस B 2A प्लस B, 2C प्लस D 2C प्लस D सेम है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी सही है। तो इफ AB इज पॉसिबल, अगर AB का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा तभी ये चीज अप्लाई होगी। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज का ये रूल है। ठीक, एक और देख लेते हैं। और सेम ऐसे ही, ठीक है, सेम ऐसे ही हम लोग एक और रिजल्ट लिख सकते हैं। वो रिजल्ट ये है ABC, अगर इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो तो उस कंडीशन में हमारा जो आंसर आएगा इसका ABC, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ठीक है, जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक, ये हमारा था ट्रांसपोज कुछ प्रॉपर्टीज ये। ठीक है, अब देखते हैं, अब हम देखने वाले हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है इसको समझ लेते हैं, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसमें क्या होता है, अगर